हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है नींव रखने वालों का गीत से लेकर उपस्थित हूँ। आज इस कविता को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के क्लास 12 के 4th सेमेस्टर में हैं और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनसे संबंधित मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनसे संबंधित प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। जो बच्चे क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। कविता को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा का अवसर है। आज सप्तमी है और चारों तरफ जो है माइक पर गाने की आवाज जो है जोर शोर से सुनाई दे रही है। फिर भी यह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। यदि कहीं कुछ गाने की आवाज आप लोगों को सुनाई दे तो उसे आप इग्नोर जरूर करें। तो चलिए आरंभ करती हूँ गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता जिसका शीर्षक है नींव रखने वालों का गीत। तो चलिए आरंभ करती हूँ। मैं कविता की पंक्ति को पढ़ते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी और उसकी व्याख्या करती चलूंगी। तो आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें और पूरी बात को अच्छी तरह से समझें। चलिए आरंभ करती हूँ। देख, नींव रखने वालों का गीत। तो यहाँ पर नींव क्या होता है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, जब भी कोई इमारत बनाई जाती है या जब भी कोई घर बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। कहा जाता है जिसकी नींव जैसी होती है वह इमारत वैसा ही बनता है। अगर नींव मजबूत होता है तो इमारत भी मजबूत होती है। तो नींव का विशेष महत्व है। ठीक इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व को बनाने में भी इसी तरह के कुछ नींव की आवश्यकता है। तो ये नींव क्या है? ये नींव है संघर्ष, ये नींव है मेहनत। हम जितना मेहनत और संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, हमारा व्यक्तित्व उतना ही निखर कर आने वाले समय में दिखाई देता है। जो व्यक्ति जितना परिश्रम करता है, जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जो व्यक्ति जितना लगन से हर काम को करता है, उसकी सफलता आने वाले समय में देखी जाती है। तो हम लोग किसी को देखकर कहते हैं ना कि यह व्यक्ति कितना सफल है, तो आज हमें उसकी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को सफल बनाने के लिए जिन चीजों को, जिन गुणों को ग्रहण किया है, वही उनकी नींव है। उनके माता पिता ने जो उन्हें समझाया, उसके स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें जो समझाया है, उन सारी बातों को उस बच्चे ने ग्रहण किया है और ये सारी बातें उस बच्चे के व्यक्तित्व की नींव है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक निबंध है नींव की ईंट। उसमें भी इसी बात को कहा गया है कि हम लोग किसी इमारत के ऊपरी कंगूरा को देखते हैं लेकिन नींव की बात भूल जाते हैं। लेकिन वह कंगूरा इसलिए चमक रहा है क्योंकि धरती के भीतर उसकी नींव है। वह नींव बहुत मजबूत से है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप आने पर भी कोई इमारत नहीं गिरती है। इसके पीछे क्या कारण है? कि उस इमारत की नींव जो है बहुत मजबूत है। तो यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने नींव को कैसा बनाना है? मजबूत बनाना है। यदि आज हम संघर्ष करेंगे तभी हम आने वाले समय में सफल हो पाएंगे। यदि आज हम संघर्ष ही ना करें, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें, मुसीबत को देखकर भाग जाएं, तो हमारा आने वाला समय क्या उज्जवल होगा? कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम मुश्किलों का सामना करेंगे, यदि हम संघर्ष करेंगे, तो हमारा आने वाला समय उज्जवल होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसी बात की प्रेरणा जो है इस कविता में दी गई है और यही इस कविता का प्रसंग है। देखिए, माथे पर न रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो। तो माथे पर न रखो हाथ, तो मनुष्य कब अपने माथे पर हाथ रखता है? जब वह चिंतित होता है। यानी जब हम चिंता करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं? माथे पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्यों? उन्हें काफी चिंता है। यहाँ कवि कहते हैं माथे पर हाथ नहीं रखना है, यानी आपको चिंता नहीं करना है। अभी से चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा कुछ और तपने दो, अभी अपने आप को और आग में तपाओ। अभी अपने आप को और तपाना है, यानी आग में जलाना है। जैसे कहते हैं ना, लोहा जब आग में जलता है तो फौलाद बनता है, मजबूत बनता है। ठीक इसी तरह से आपको भी संकटों में, मुसीबतों में, विपत्तियों में क्या करना है? अपने आप को तपाना है, अपने आप को फौलाद बनाना है। तभी आप अपने आने वाले जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी माथे पर हाथ रखने का समय नहीं है, अभी चिंता करने का समय नहीं है। अब चिंता का त्याग करो। अभी खुद को तपाने का समय है, मेहनत करने का समय है, संघर्ष करने का समय है। आंखों में न पलकों को उतारो, रात श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो।
अब कवि कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, काम धाम किए थक कर सो गए, लेकिन कवि यहाँ ठीक इसके विपरीत बात करते हैं। अभी रात को सोने का समय नहीं है कि आप पलकें बंद करके सो जाएं, अभी जागने का समय है, क्योंकि आप जब जागेंगे तभी तो आप काम करेंगे। यदि आपको नींद आ गई, इसका मतलब क्या, आप तो निश्चिंत हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आपको अपने सपने को पूरा करने की कोई चिंता ही नहीं है। आपको अगर नींद नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए चिंतित हैं कि कैसे आप अपने सपने को पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि अभी आंख बंद करके, पलकें बंद करके रात में सोने का समय नहीं है। तो क्या है, श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो। श्रमजा का अर्थ होता है श्रम से उत्पन्न, परिश्रम से उत्पन्न नींद को अभी अंकुरित बनकर पनपने दो। अभी पूरी नींद में सोने का समय नहीं है, अभी नींद क्या है, अंकुर रूप में होगी। अंकुर मतलब जैसे अखुआ कहते हैं या कली कहते हैं। तो यहाँ पर नींद जो है पूरी नींद की बात नहीं है, अभी तो नींद अंकुर के रूप में आपके आंखों में आएगी, अभी आपको पूर्ण रूप से सोना नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं, रात दिन जगे रहते हैं, रात दिन प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, जब तक उनका प्रयोग सफल नहीं होता है वे अपने प्रयोग में लगे रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से एक धुन में सवार होकर अपना काम करेंगे तो आपकी नींद जो है गायब हो जाएगी। अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आपको क्या होना चाहिए कि आप उस काम को पूरा करने में जुट जाएं और इस लगन से आप काम करें कि आपको नींद का पता ही ना चले। तो कवि का यहाँ पर यही कहना है कि आपको काम करते जाना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, दिन रात एक कर देना है। हुई है लाल आंखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब आप रात भर नहीं सोते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें लाल हो जाती है। तो यहाँ पर रात में ना सोने से आपकी आंखें लाल हो गई, तो इसके पीछे क्या है कारण कि आप अपने उद्देश्य के प्रति सचेत हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप काफी चिंतित हैं और उन सपने को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। जैसे वैज्ञानिक रात रात भर नहीं सोते हैं, अपने प्रयोग में लगे रहते हैं, तो उनकी आंखें कैसी होती है, लाल होती है। आप लोगों ने देखा होगा एक परीक्षा में जब आप रात भर जग कर पढ़ते हैं तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है, सुबह लाल हो जाती है, लेकिन लाल होने पर भी आपके अंदर क्या एक विश्वास होता है कि आपने पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया है। कभी यहाँ पर इसी बात को कहना चाहते हैं कि हुई है लाल आंखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो। आपकी आंखें लाल हो गई है लेकिन इसे और अधिक लाल करना है, इसे जलाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करता है तो क्या उसे तुरंत सफलता मिल जाती है, उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती है। उस बिजनेस को करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है, रात रात जगना पड़ता है, तब जाकर उसे सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर रात जगने से अगर उसकी आंखें लाल हुई है तो यह इस बात का द्योतक है कि वह संघर्ष कर रहा है, वह परिश्रम कर रहा है अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। तो कवि का कहना है कि तुम्हारी आंखें मेहनत के कारण क्या हो गई है, लाल हो गई है, इन्हें थोड़ा और जलने दो। अभी तुम्हें और परिश्रम करने की आवश्यकता है, अभी तुम्हारे परिश्रम का अंत नहीं हुआ है, इसलिए आंखें अभी और लाल होगी। दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो। दहन के खारे पानी से, दहन मतलब होता है जलना। जब आप अपने आप को जलाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो क्या होता है, आपके शरीर से पसीना निकलता है और वह पसीना कैसा होता है, खारा होता है। खारा यानी क्षार युक्त या नमकीन। तो आप जब परिश्रम करते हैं, आप जब अपने आप को जलाते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर से पसीना निकलता है और वह पसीना कैसा है, खारा है। समय की कोर सजने दो, तो उस खारे जल से आपको क्या करना है, समय की कोर, कोर यानी किनारा, समय के किनारे को सजाना है, यानी समय को के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, समय के साथ साथ आपको आगे चलना है, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि रुक जाएंगे तो आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर कवि मेहनती लोगों की पीड़ा, उसके दर्द को दिखला रहे हैं कि मेहनती लोग कितने तकलीफ से, पीड़ा के साथ संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और यही उनकी सफलता की सीढ़ी बनती है। ये जो संघर्ष है, ये जो पीड़ा है, यही उनकी सफलता की सीढ़ी है जिस पर चलकर वह व्यक्ति सफल होता है। और जब मनुष्य सफल होता है तो ये दुख पीड़ा सब समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य की आंखों में आंसू होते हैं। वह आंसू कैसा होता है, खुशी के आंसू होते हैं। तो यहाँ पर आंखों की लाली का अर्थ क्या हो गया, मेहनत की लाली। सहज का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियां बेकार। कवि कहते हैं कि सहज का सुख, यानी सहज माने आसानी से मिलने वाला सुख जो है बेकार होता है, व्यर्थ होता है।
छोटी तृप्तियां बेकार, और छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना बेकार है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य महान है, आपको एक बड़ा लक्ष्य पाना है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को पाकर आप ज्यादा खुश ना होएं, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करके आप सुख का अनुभव ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो सुख आपको आसानी से मिलता है वह सुख, उस सुख का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आसानी से मिलने वाला सुख जो है वह आपको आगे की ओर नहीं ले जाता है, वह आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि आप तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे ये सारा सुख तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। लेकिन वही जब आप मेहनत करके जब किसी सुख को प्राप्त करते हैं तो उस सुख का महत्व आपके जीवन में ज्यादा स्थायी होता है। उठे जब तक ना मिट्टी से नया संसार, तुरंत की चैन रंगीनी सब निस्सार। कवि कहते हैं कि आपके प्रयास से, आपके कार्य से जब तक एक नया संसार, नई व्यवस्था कायम ना हो जाए, तब तक तुरंत मिलने वाली जो रंगीनियां हैं, तुरंत मिलने वाली जो चैन है, वह सारहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कवि ने इशारा किया है कि जो लोग बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वे छोटे छोटे सुख की ओर नहीं भागते हैं, वे छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति की ओर नहीं भागते हैं, बल्कि छोटी छोटी इच्छाओं का परित्याग करते हुए बड़ी इच्छा को, बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं। इस बात की ओर कवि का इशारा है कि यदि आप सोचेंगे कि मुझे छोटी छोटी खुशियों में ही खुशी मिल जाएगी तो आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करेंगे। लेकिन कवि का कहना है कि जिन लोगों ने बड़ा उद्देश्य प्राप्त किया है उन लोगों ने सहजता से प्राप्त होने वाले सुखों को इनकार किया है, उसे स्वीकार नहीं किया है, और इसके साथ ही साथ छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं की है। यहाँ पर कवि ने उनके त्याग और बलिदान को बतलाया है। अगर जीवन में आपको बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना है तो छोटे छोटे सुखों को, क्षणिक आराम को आपको त्यागना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, अब आप सोचेंगे कि अरे पढ़ाई क्या करें, चलते हैं सिनेमा देख लेते हैं, चलो घूम लेते हैं। तो ये सारी छोटी इच्छाएं हैं। आपने क्या किया, पढ़ाई को छोड़ करके इन इच्छाओं को पूरा किया, चलो कहीं घूम आते हैं, चलो कुछ खेल लेते हैं, चलो कहीं गप्पे हाँक लेते हैं। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं क्षणिक सुख प्रदान करती है। लेकिन आपका उद्देश्य है डॉक्टर बनना, आपका उद्देश्य है इंजीनियर बनना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे क्षणिक सुखों का परित्याग करना होगा। और आपका उद्देश्य है जो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वहां पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, इन इच्छाओं का परित्याग करना है, तभी आप एक सफल डॉक्टर बनेंगे, एक सफल इंजीनियर बनेंगे। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। तो ये छोटी छोटी इच्छाओं का परित्याग ही क्या है, नींव है, हमारे व्यक्तित्व की नींव है, हमारी सफलता की नींव है। मिलाना खींच छोटी डोर के दो छोर, लगाना गांठ मुश्किल है। कवि ने एक उदाहरण से प्रस्तुत किया है कि अगर कोई डोर छोटी सी है तो उन छोटी डोरी के जो दोनों किनारे हैं उसको मिलाकर उसमें गांठ यानी गिरह लगाना बड़ा कठिन काम होता है। तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ति करना और उस पूर्ति के द्वारा सुख प्राप्त करना, ये क्या है, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बड़े उद्देश्य से क्या करती है, आपको मन भटकाती है, आपका ध्यान भटकाती है। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को, क्षणिक सुख को प्राप्त करने में भी आपको क्या करना पड़ता है, चुनौती का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जीवन में सुख प्राप्त कर लेना। आपके शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ समाप्त हो रही है, इन छोटे खुशियों को प्राप्त करने में। लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य एक महान उद्देश्य है, एक बड़ा लक्ष्य है आपके सामने, तो आप इन छोटे छोटे सुखों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा को क्यों खत्म करेंगे। आपको तो एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, आप अपनी ऊर्जा को बचाकर एक बड़े उद्देश्य को पूर्ति करने में उसका प्रयोग करें। किसी की पहनकर उतरन समझ ना पा लिया त्रिभुवन। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो दूसरों की सफलता को क्या करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और अपनी सफलता बता देते हैं। ये तो बहुत बेकार की बातें हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया उतरन, कि किसी का उतरा हुआ पहनना आपका अपना नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से दूसरे की सफलता आपकी सफलता नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सफलता को अपनी सफलता बतलाकर ऐसा करते हैं जैसे मानो उन्होंने त्रिलोक पा लिया हो, त्रिभुवन पा लिया हो। तो कवि यहाँ पर दूसरों की सफलता और दूसरों की सफलता की नकल करने वाले पर कटाक्ष करते हैं और वे बतलाना चाहते हैं कि मौलिकता और आत्मनिर्भरता का क्या महत्व होता है। आप अपनी सफलता स्वयं अर्जित करें ताकि वह मौलिक हो, उसमें किसी तरह का बनावटीपन ना हो। इस बात की ओर कवि इशारा करते हैं। और कवि ने क्या कहा है, मुलम्मा भुलावा छल है असल सुख के लिए मेहनत। क्योंकि आपको असली सुख पाने के लिए मेहनत करना होगा, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे की नकल की है। इसलिए ये क्या, एक मुलम्मा है, एक छलावा है, छल है।
तो दूसरों की सफलता को अपनी सफलता बताने वाले, दूसरों की सफलता की नकल करने वालों के लिए क्या है ये सब कुछ? एक मुलम्मा है, एक भ्रम है, एक छल है। पसीने से बनेगा पथ, थकन है खींचने की। कवि कहते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता परिश्रम का रास्ता है, मेहनत का रास्ता है, और यह रास्ता पसीने से बनेगा, मेहनत से बनेगा। लेकिन लोग क्या है, चलते चलते संघर्ष करते करते थक जाते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? देखिए, इसलिए छूट जाएगा क्या राह में ही सूर्य निर्मित रथ। तो कवि का प्रश्न है, उन्हें संदेह होता है कि यदि हम थक गए तो हमने जो अपना लक्ष्य बनाया था, जो सूर्य निर्मित रथ, ये क्या है? एक लक्ष्य है, हमारा महान उद्देश्य है, यह क्या हम भूल जाएंगे? यह हमारे हाथ से निकल जाएगा या यह छूट जाएगा? यह कवि का प्रश्न है। तो कवि का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम कभी हारेंगे नहीं, कभी थक कर बैठेंगे नहीं। हम जितना भी मेहनत करें, हम जितने भी पसीने से सराबोर हो जाएं, लेकिन हम कभी भी इस रथ को खींचना रोकेंगे नहीं। तो रथ खींचने का अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर रहना होगा, हमें रुकना नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने यह बतलाना चाहा है कि मनुष्य को दृढ़ संकल्प होकर के मेहनत करना है, परिश्रम करना है, संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी थकावट हो, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहना है। यहाँ पर कवि ने उन लोगों की भावना को व्यक्त किया है जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। जैसे एक उदाहरण में सोचिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। आप पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आप थक गए, तो आप क्या करते हैं? विश्राम भले ही करते हो, लेकिन पहाड़ चढ़ना छोड़ते नहीं है। आप कहाँ जाकर दम लेते हैं? ऊंची चोटी पर जाकर, जहां पर पहुंचना आपका लक्ष्य है, लेकिन आप बीच रास्ते से वापस नहीं लौटते हैं। ये इसी भावना के साथ हमें कार्य करना है कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी विपत्ति आए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम संघर्ष करते हुए, विपत्तियों का सामना करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होंगे। इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो। कवि का कहना है कि हम सबके जीवन में बहुत सी कड़वी, तीखी, कष्टदायक अनुभूतियां, इससे हमारा जीवन क्या है? तिक्त हो गया है। इसलिए कवि ने कहा है, इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो। ये सारी अनुभूतियां, जैसे कड़वी, तीखी, कष्टदायक अनुभूतियां हमारे मन में है, इसे मन में ही पचने दो, इसे मन में ही समाये रहने दो। पचने का अर्थ है समाये रहना, यानी इसे मन में ही समाये रहने दो। ये सारे जो अनुभव हैं, यही तो हमें सिखाएंगी, यही तो हमें प्रेरणा देगी। तो इसे हमें क्या करना है? आत्मसात करना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। हमारे दर्द, दुख, संघर्ष की मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। और कवि कहते हैं कि हमारे दर्द, दुख और संघर्ष इसकी मजबूत छाती पर, यानी इसके मजबूत नींव पर ही क्या होगा? नई पीढ़ी संवरने दो। नई पीढ़ी का भविष्य जो है संवरेगा, यानी हमारे त्याग और मेहनत से ही क्या होगा? नई पीढ़ी का भविष्य जो है सुंदर होगा, उज्जवल होगा, मंगलमय होगा, और हमारी नई पीढ़ी अपने लिए एक बेहतर दुनिया बनाएगी, नई पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनेगी। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया? अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कष्ट सहे, फांसी पर लटक गए, अंग्रेजों का जुल्म सहा। क्यों? ताकि हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। तो उन लोगों ने क्या किया? हम सबके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कष्ट सहा, दुख सहा, संघर्ष किया, ताकि हम सब स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर सकें। यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन देने के लिए, बेहतर जिंदगी देने के लिए संघर्ष किया, कष्ट सहे और तरह तरह की यातनाएं झेली। आप और एक उदाहरण से समझिए कि आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता भी आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए क्या करते हैं? कष्ट सहते हैं, जिन कष्टों के बारे में आप जानते भी नहीं हैं। लेकिन आपके माता पिता आपको हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करते हैं, परंतु स्वयं कष्ट झेलते हैं। इस तरह से आप यह देखिए कि आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो यह कविता हमें क्या सिखाती है कि जीवन के बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे सुखों का परित्याग करना होगा, जीवन में संघर्ष करना होगा, मेहनत परिश्रम करना होगा, तभी जाकर आप जीवन में
एक सुंदर और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और आप एक उज्जवल भविष्य के हकदार होंगे। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि जैसे इमारत बनने के लिए नींव का होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह से आपके सफल व्यक्तित्व के लिए इन सारी बातों का होना अत्यंत आवश्यक है कि आप अपना ध्यान लक्ष्य की ओर रखें और उसके लिए दिन रात मेहनत करें। यह कविता हमें यह भी सिखलाती है कि असली सुख क्षणिक सुख की प्राप्ति में नहीं है। सिर्फ अपने सुख को प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए दूसरों के सुखों के मार्ग को प्रशस्त करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उनके लिए भी एक राह निर्माण करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उस राह पर चलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।